अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अचार गोश्त की रेसिपी। इस प्लेट को देख के आपके मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा। चलें जी, हम जल्दी से सीख लेते हैं कि ये किस तरह से बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट हाफ टी स्पून। यहाँ पे मैंने फ्रेश अदरक लहसुन लेके उसको अच्छे तरीके से कूट लिया था। आप चाहें तो फ्रीज भी डाल सकते हैं। इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज ना हो और उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब हम ऐड करेंगे इसमें 3 मीडियम साइज़ के अनियंस ऐड करने के बाद इनको मिक्स करेंगे और इनका भी थोड़ा सा कलर चेंज होने का वेट करेंगे। जी तो देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमने इनको ब्राउन नहीं करना। उसके बाद हम अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन यहाँ पे मैंने लिया है हाफ के जी चिकन ऐड करेंगे और इनको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। आज मैं अचार गोश्त को बना रही हूँ नेशनल के अचार गोश्त मसाले के साथ, लेकिन उसकी रेसिपी में कहीं भी प्याज नहीं डलती, तो मैं यहाँ पे इसको अपने स्टाइल में बना रही हूँ ताकि ग्रेवी ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके। तो यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें और इनको हम इस तरह से कट लगा लेंगे। सबको इस तरह से कट लगा लेंगे। अगर आपके पास लंबी वाली मिर्चें हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे एक बहुत अच्छी सी हमारे पास प्रेजेंटेशन भी आ जाती है। जो मेरे पास अवेलेबल थी मैंने वो ले ली हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, नेशनल का अचार गोश्त जो मसाला है उसके मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून ले लूँगी और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें विनेगर इतना ऐड करूँगी कि ये थोड़ा सा एक मिक्सचर सा बन जाए। यहाँ पे हम लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं या फिर विनेगर ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। जी तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और एक मसाला सा हमारा बन गया है। अब हम इस मसाले को इन मिर्चों में भरना शुरू करते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 हम इनको इस मिर्चों में भर लेंगे। इसी दौरान अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। अचार गोश्त मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करें तो आप घर में बना हुआ मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको सिखाऊंगी भी। अब दूसरी तरफ हम अपना चिकन देखते हैं। चिकन भी तकरीबन हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने डाला है 1 पाव दही और उनको अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया था ताकि उसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो अचार गोश्त मसाला बचा हुआ था वो मैंने ऐड किया है। याद रखिए ये छोटा पैकेट है मेरे पास। अगर आप छोटे पैकेट से बना रहे हैं तो तकरीबन हमारे 2.5 पैकेट जाएगा और अगर बड़े से बना रहे हैं तो फिर 1 kg में आप एक जो पैकेट होता है बड़े वाला वो कंप्लीट उसमें डाल सकते हैं। तो हमने सिरके के साथ मिक्सचर बनाया था मसाले का, वो भी बचा हुआ मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हम कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको कट कर लिया है और ये तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के दौरान मैंने इसको 1-2 दफ़ा मिक्स कर दिया था, हिला दिया था ताकि ये नीचे ना लगे। तो अब हम यहाँ पे अपने टमाटोज़ को ऐड करेंगे। बारीक काट के हम इन 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ को ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पे इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे यहाँ तक कि ये प्याज जो हैं इनका अच्छे तरीके से मसाला बन जाए। ये देखिए तकरीबन मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके थे यहाँ पे भुनाई करते हुए और मसाला अच्छे तरीके से बन चुका था। अब यहाँ पे मैंने इसमें मिर्चें ऐड कर दी हैं, जो हमने मसाला भरी हुई मिर्चें बनाई थी वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम यहाँ पे इसको मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। ये तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसका लिड लगा के इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं तो देखें माशाल्लाह से हमारा जो अचार गोश्त है वो कितना अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास हाफ kg चिकन था। अगर आप 1 kg ले रहे हैं तो चीज़ों की क्वांटिटी आपने डबल कर लेनी है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी ग्रेवी और गोश्त भी बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है और इतनी अच्छी सी यहाँ पे खुशबू आ रही थी। वैसे तो 1 kg चिकन में एक जो बड़ा पैकेट होता है वो इनफ होता है। अगर आप ज़्यादा नमक और मिर्चें वगैरह खाते हैं तो आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। वैसे इसमें मैंने कोई भी नमक कोई भी मिर्चें वगैरह नहीं डाली और ये हमारा बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा यहाँ पे हमारा अचार गोश्त मसाला रेडी हो गया था।
تو اس طرح سے آپ لوگ ضرور بنائیے گا، اور اگر آپ بنائیں تو مجھے انسٹاگرام پہ ٹیگ کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور اچھا سا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ آؤں گی اب میں اپنی اگلی ریسیپی کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔